हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम जो है यहाँ पर एसएससी एमटीएस और हवलदार से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पर आपके डाउट बन रहे हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। इसमें जो है सबसे पहले आपकी सेशन 1 की कट ऑफ है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर डाउट आ रहा था कि सेशन 1 की कट ऑफ बनेगी या नहीं बनेगी, तो इस बारे में आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम सेशन 2 की कट ऑफ देखेंगे कि आपकी कितनी रह सकती है। कैटेगरी वाइज जो है हम यहाँ पर कट ऑफ देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको हवलदार के फिजिकल के बारे में बताऊंगा कि हवलदार के जो है फिजिकल में क्या क्या होता है, किस तरह से वहाँ पर आपसे फिजिकल कराया जाता है, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर पिछली बार का फिजिकल क्लियर कर रखा है। तो हम जो है यहाँ पर सभी डाउट क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका रिजल्ट की डेट क्या रह सकती है। ठीक है, 2022 का जो एमटीएस होता है इसकी रिजल्ट डेट क्या हो सकती है, और इसकी फिजिकल की डेट यानी कि फिजिकल जो है आपका रिजल्ट के बाद कब तक हो सकता है, इस बारे में भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब टॉपिक जो है जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगर हम यहाँ पर वैकेंसी की बात करते हैं तो आपकी बार कितनी वैकेंसी आपकी, तो 12,523 वैकेंसी जो है आपकी बार एमटीएस 2022 में थी। ठीक है, कितनी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो ये जो है 57 शिफ्ट में जो है आपकी बार पेपर हमारा हुआ था। ठीक है, और कितने फॉर्म यहाँ पर अप्लाइड हुए थे, तो लगभग मानकर चलिए कि 54 लाख के लगभग यहाँ पर फॉर्म जो है आपके अब की बार अप्लाई हुए थे, जिसकी अटेंडेंस लगभग आप मानकर चलिए कि 55 to 60% ही हर बार रहती है। क्योंकि आपको पता है कि कई सारे जो है यहाँ पर बच्चे काफ़ी सारे एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं, या किसी का पेपर छूट जाता है किसी कारणवश, या वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, और मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो लगभग जो हर बार अटेंडेंस रहती है वो 55 to 60% ही रहती है। तो अगर हम यहाँ पर 54 लाख में से अगर हम 60% देखें तो लगभग आप मानकर चलिए कि लगभग 32 लाख के लगभग यहाँ पर जो है कैंडिडेट जो है हर बार एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 437 बच्चे जो है वो एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने 54 लाख के अकॉर्डिंग देखी। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो ओरिजिनल डाटा देखें कि पर सीट क्या कंपटीशन होगा आपका, अगर हम 50-60% के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखें तो लगभग हम मानकर चलिए कि 260 सीटें जो है यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पर फाइट कर रहा होगा। ठीक है, तो इतना जो है यहाँ पर कंपटीशन ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि स्टेट जो है आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको पता ही होगा कि आपकी बार टोटल वैकेंसी जो है हमारे पास ये है 12,523 वैकेंसी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की 5,401 वैकेंसी है, ओबीसी की 3,371 वैकेंसी है, एससी की 1,515 वैकेंसी है, एसटी की यहाँ पर 924 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर अब की बार 1,312 वैकेंसी अब की बार हमारे पास ठीक है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 18 से 25 साल कैटेगरी के लिए आपकी 9,329 वैकेंसी है, और 18 से 27 साल की एज ग्रुप के लिए 2,665 वैकेंसी है, और अब की बार हवलदार में जो है यहाँ पर 529 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल वैकेंसी हमारी बनती है वह बनती है 12,523 वैकेंसी। अब की बार जो है यहाँ पर हवलदार में बहुत कम वैकेंसी है, केवल 529 ही वैकेंसी हैं। तो इसकी कट ऑफ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। ठीक है, इसकी कट ऑफ तो जो है बिल्कुल अलग ही लगेगी। पिछली बार क्या था, पिछली बार जो है एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी थी वो लगभग सेम ही थी, इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत ही वेरिएशन आया था एसएससी एमटीएस और हवलदार की कट ऑफ में। ठीक है, हवलदार की कट ऑफ जो है वो एमटीएस से थोड़ी सी कम गई थी। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो जो आपकी 16 तारीख की शिफ्ट हुई थी इसका जो एवरेज स्कोर बन रहा था वो 92.18 बन रहा था, लगभग मानकर चलिए। ठीक है, 12 से 2 का ये शिफ्ट था, और जो इसमें जो सबसे कम एवरेज स्कोर बन रहा था वो 15 तारीख की जो शिफ्ट थी आपकी 3:30 से 5 की, उसमें जो है 56.77 यहाँ पर जो है आपका एवरेज स्कोर बन रहा है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर एवरेज स्कोर देख सकते हैं कि सारे के सारे जो यहाँ पर एवरेज स्कोर है वो लगभग 90 के अराउंड ही है। ठीक है, तो ये डाटा जो है यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर कलेक्ट किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम सेशन 1 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर डाउट था कि सेशन 1 की कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, जो भी हमारे पास नोटिफिकेशन आया था उसका ये स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि जो आपका एमटीएस यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था वो सेशन 1 और सेशन 2 दो उसमें कराया गया था सेशन में। ठीक है, पहले सेशन 1 हुआ था, उसके बाद सेशन 2 खुला था। यहाँ पर इन्होंने साफ लिख रखा है कि अगर आप जो है सेशन 1 में क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो है यहाँ पर सेशन 2 जो है चेक करा जाएगा।
तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि सेशन 1 केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको जो है यहाँ पर 30% जो है स्कोर करना है। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 25% स्कोर करना है, और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से है तो आपको 20% स्कोर करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कितना स्कोर करना है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैथ और रीजनिंग का हमारा सेशन 1 था, ठीक है। मैथ के यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग के भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर का था, तो लगभग मानकर चलिए कि यहाँ पर 60 और यहाँ पर 60, तो 120 नंबर का जो है आपका ये पेपर था। अब इन्होंने कह रखा है कि 30% जो है जनरल के लिए यहाँ पर लाने जरूरी है। तो कितने क्वेश्चन है आपके पास? 40 क्वेश्चन है, और इसका 30% कितना बैठता है? तो ये बैठता है 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप 12 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर रहे होते हैं तो आपका जो है यहाँ पर सेशन 1 क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो लगभग आप मानकर चलिए कि 36 नंबर जो है आपको यहाँ पर लाने थे, ठीक है। तो ये जो है ये तो एक नोटिफिकेशन के द्वारा है। तो मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ कि अगर आप 80+ यहाँ पर स्कोर कर रहे थे तो आप जो है यहाँ पर सेशन 1 की कट ऑफ को बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। आपका सेशन 1 जो है यहाँ पर चेक किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर इससे कम स्कोर करें, 36 से कम स्कोर कर रहे हैं जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा था, तो फिर उसमें तो बाकी कैंडिडेट्स यहाँ पर छट ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग आप मान करिए, क्योंकि सेशन 2 जो है अब की बार जो है केवल सेशन 2 पर ही आपकी यहाँ पर कट ऑफ बनने वाली है। इसके बाद हम हवलदार के फिजिकल के टेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी लिख रखी है वॉकिंग, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 1600 मीटर की वॉकिंग रखी गई है, जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर की वॉकिंग रखी गई है, जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में वॉकिंग करनी है, आपको दौड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि हम फिजिकल में दौड़ भी सकते हैं क्या? तो आपको फिजिकल में बिल्कुल नहीं दौड़ना है, वहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो आपको जो है तेज चलने की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिर्फ तेज चलना है, दौड़ना वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है, और चेस्ट की बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 81 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंशन मांगा गया है। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी की हाइट यहाँ पर 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, और वेट जो है यहाँ पर 48 kg आपका होना चाहिए। चेस्ट की कोई भी कैटेगरी फीमेल के लिए नहीं रखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं कि पिछली बार जो है यहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी। तो पिछली बार का पेपर जो है आपने अगर दिया हो या आपने यहाँ पर एनालिसिस करा हो तो पिछली बार का पेपर काफ़ी इजी था, इसलिए कट ऑफ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गई थी। ये जो कट ऑफ है ये 100 मार्क्स में से आपकी गई हुई है, ठीक है। जनरल की जो है 89 गई थी, ओबीसी की 89, ईडब्ल्यूएस की 88, एससी की 84, एसटी की 80 और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन की जो है यहाँ पर 60 कट ऑफ लगी थी, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों लगी थी? क्योंकि पिछली बार का पेपर जो है काफ़ी ईजी था, और उसके बाद जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिला था। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी? तो पिछली बार जो है यहाँ पर 7500 वैकेंसी थी, और अब की बार 12,500 से ज़्यादा वैकेंसी रखी गई है। 12,523 वैकेंसी अब की बार हमारे पास है, ठीक है। तो इससे भी जो है कट ऑफ का यहाँ पर काफ़ी वेरिएशन होने वाला है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो है यहाँ पर रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो आपकी जो आंसर की यहाँ पर रिलीज़ की गई थी वो 28/6/2023 को की गई थी। 28 जून को जो है आपकी आंसर की यहाँ पर आई थी, और इसके बाद लगभग आप मान कर चलिए कि 1 से 1.5 महीने का समय जो है इसमें लगता है आपका रिज़ल्ट आने में। तो 10 अगस्त से लेकर और 20 अगस्त तक का समय जो है रिज़ल्ट आने में लगेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो है आपका रिज़ल्ट आ सकता है। और अगर हम फिजिकल की बात करें तो लगभग इसके बाद 1.5 महीने का समय जो है आपको फिजिकल का दिया जाता है, ठीक है। उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 10 अगस्त तक जो है आपका रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा टियर 1 का। अगर हम यहाँ पर सेशन 2 के सेफ स्कोर की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर जो है आंसर की आ चुकी है तो आपका कितना स्कोर बन रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका कितना सेफ स्कोर यहाँ पर रह सकता है अब की बार। जैसा कि अब की बार देखा गया था कि जीके तो जो है अब की बार काफ़ी इजी थी, ठीक है। तो लगभग जो हर कैंडिडेट्स हैं वो 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर करके आ रहे थे। और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन करके आ रहे थे। तो 18 से 20 एवरेज हम मानकर चलते हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन तो यहाँ पर हर बच्चा यहाँ पर करके आ रहा था इंग्लिश में। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जीके में अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो कितने नंबर बन गए? 60 नंबर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में मान लीजिए 18 क्वेश्चन करके आ रहा है कोई कैंडिडेट्स, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो कितने नंबर बैठ गए? तो 54 नंबर बैठ गए, ठीक है। तो
तो यहाँ पर टोटल कितने बैठ गए आपके 114, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी से अगर आप जो है 114 से लेकर 120 तक के यहाँ पर नंबर आपके बन रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पर सेफ़ हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सेफ़ स्कोर बता देता हूँ कि आपका क्या सेफ़ स्कोर रह सकता है। अगर हम रो मार्क्स की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया पूरा एनालिसिस करके कि 114 जो है आपके यहाँ पर अगर आप इतने क्वेश्चन करके आ रहे थे तो 114 नंबर बन रहे थे। तो जनरल कैटेगरी से अगर आपके 115 नंबर बन रहे हैं तो आपका जो है यहाँ पर टियर 1 क्लियर हो सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 110 नंबर पर, ओबीसी की 112, एससी की 105, एसटी की 98, ईएसएम की 80, ठीक है। और अगर हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करें, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि 57 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका किसी में 2 बढ़ेंगे, किसी में 4 बढ़ेंगे, किसी में 10 बढ़ेंगे, किसी में 15 बढ़ेंगे, किसी में 20 बढ़ेंगे। तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी जो है 2 आपकी बार शिफ्ट में पेपर हुए थे। एक तो आपका जून में हुआ था और एक उससे पहले मई में हुआ था, ठीक है। तो आपकी बार जो है काफ़ी सारी शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन तो पक्का होगा। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज मान लेते हैं कि आपका 10 नंबर हर शिफ्ट में बढ़ते हैं, तो जनरल कैटेगरी की अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करें तो 125 बन सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के 120, ओबीसी के 122, एससी के आप जो है 10 जोड़ेंगे इसमें तो 115 बनेंगे, एसटी के 108 और ईएसएम के जो है यहाँ पर 90 बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें केवल हम इसमें अपनी एक्सपेक्टेशन ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो है आपका सेफ स्कोर अब की बार रह सकता है, ठीक है। अगर हम रैंक आईक्यू के डाटा के एनालिसिस की बात करें तो 130 से ज़्यादा जो है ये जनरल कैटेगरी की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो 130 से जो ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हैं वो 1600 बच्चे हैं, और जो कैंडिडेट 125 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं वो 2000 कैंडिडेट्स हैं। लगभग 120 प्लस जो यहाँ पर स्कोर करा है वो 2800 कैंडिडेट्स ने करा है, ठीक है। 115 प्लस की बात करें तो 4000 कैंडिडेट्स के लगभग यहाँ पर बच्चों ने जो है 115 प्लस स्कोर करा है। 110 प्लस की बात करते हैं तो 7000 बच्चों ने यहाँ पर 110 प्लस स्कोर करा है, और 100 से ज़्यादा जिन्होंने 100 से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर करा है, तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो 15000 के लगभग यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। यूआर की वैकेंसी जो है आपको पता है कि 5041 है, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट्स यहाँ पर लगभग मानकर चलिए कि 2000 रैंक तक अपनी ला रहा है तो वो उसका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने जो है इसमें काफ़ी सारे डाउट क्लियर करे हैं। अगर आपका कोई डाउट अभी रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, और अगर मेरे से इस वीडियो में कोई भी गलती हो गई हो तो आप जो है उसे नीचे लिख सकते हैं, मैं अगली बार उसमें सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।